इधर दिल्ली से पटना पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, उधर पटना से दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में मचा सियासी भूचाल। कि गठबंधन में कुछ इशू है। बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे। यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभी पटना पहुंची हैं, जिसके बाद बिहार में सियासी खलबली मच गई है कि आखिर क्यों रेखा गुप्ता अचानक दिल्ली से पटना पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम नाराज चल रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों में से एक आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आज पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने के साथ ही उन्होंने फिर से बड़ा बयान दे दिया है। हम आपको उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप रेखा गुप्ता को सुनिए कि दिल्ली से पटना आते आते रेखा गुप्ता ने क्या कहा। फिर आप उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए। बिल्कुल बिहार आई हूँ। बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास कार्यों की भरमार है। और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे आई हूँ। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी। तो आपने अभी उपेंद्र कुशवाहा और रेखा गुप्ता को सुना। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। आप मृत्युंजय तिवारी को भी सुनिए। यहाँ गठबंधन में ऑल इज वेल है। यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। आदरणीय मांझी जी भी आक्रोशित हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं। बीजेपी के नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। इससे क्या होना है? जनता ने मन बना लिया है। तेजस्वी सरकार लाना है, नौकरी की भरमार घर घर में करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि नथिंग इज वेल इन इंडिया। हमने तो कह दिया कि जब उस आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया नथिंग इज वेल, तो इसका मतलब है कि एनडीए की नैया डूबेगी। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार। ये बोल रहा है पूरा बिहार। महागठबंधन की बनेगी सरकार। एक आखिरी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठ करके उनको फलने फूलने का मौका दिया है। तो बहुत मौका उनको दिया गया। अब चाहिए बिहार को तेजस्वी सरकार। बाकी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करते हैं। राजनीति में खिड़की दरवाजे सब हम वो नहीं, जैसे आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद कर दिया और जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। लेकिन हमारे पार्टी स्पष्ट रूप से श्री तेजस्वी जी ने कहा है बहुत मौका दिया, लेकिन अब की बार नहीं। अब हम तेजस्वी सरकार बिहार को चाहिए।
तो आपने मृत्युंजय तिवारी को सुना। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय तिवारी के जवाब में बीजेपी की ओर से एक पोस्ट जारी किया गया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि एनडीए एकजुट, गठबंधन के दलों में सीटें तय, भाजपा के 71 उम्मीदवारों की सूची जारी, नेतृत्व स्पष्ट, साथी दल हम की सूची भी जारी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिखा गया है कि महागठबंधन में टूट फूट, सीट शेयरिंग पर झगड़ा, कैंडिडेट को लेकर असमंजस, सीएम फेस पर भी कलह, कौन गठबंधन में है बाहर किसी को पता नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।